प्रेम, विवाह और हत्या। प्रिय आत्माओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे जिसे सुनकर आपके अंदर झकझोर उठने वाली है। एक स्त्री अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या क्यों कर देती है? यह प्रश्न आपके लिए विचलन और मेरे लिए अवसर दोनों है। विचलन इस समाज के टूटते रिश्ते का, अवसर हमारी चेतना के विस्तार का। देखिए, प्रेम एक अनुभव है, व्यवस्था एक नियम है। जब तुम प्रेम को बांधोगे शादी के बंधन में, परिवार के बंधन में, तो प्रेम सूखने लगता है। जैसे फूल को जकड़ दो तो वह मुरझा जाएगा, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था को प्रेम समझ लेना इतना घातक भ्रम है कि एक दिन विस्फोट कर देता है। पत्नी कहती है मेरा पति प्यार करता है, लेकिन यह लेकिन बहुत भारी होता है। और जब लेकिन की वो भारी छाया प्रेम पर गहरी हो जाती है तो प्रेम घुटता है, दम तोड़ देता है। आगे देखो, जब एक तीसरा व्यक्ति प्रेमी घर में आता है तो प्रेम नहीं क्रांति लाता है। वह दर्पण बनकर सामने खड़ा कर देता है, तुम जो साथ में हो वह तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास नहीं है। यह क्रांति अगर सचमुच प्रेम हो तो हत्या नहीं, परिवर्तन लाएगी। पर यदि स्वार्थ के लिए की गई क्रांति हो तो वह हत्या बन जाती है। तो कुछ उस खाई में दूसरे को ढकेल देते हैं। यह हत्या की वही दहशत है। तुम खुद के भीतर के अंधेरों से भाग नहीं पाते तो दूसरे के जीवन को अंधेरे में ढकेल देते हो। एक महिला कहती है, मैं अपने पति से बोर हो गई थी, फिर जीवन मिलने लगा जब प्रेमी मिला। फिर वह जीवन निकला एक कमरे के दहलीज पर जिंदा जला देना। कोई हत्या प्रेम में नहीं घटती, वह प्रेम के अभाव में घटती है। जहाँ प्रेम है वहाँ चोरी नहीं, मार काट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रेम खुद में संपूर्णता है, क्योंकि वह किसी पूर्णता का लोभ नहीं रखता। ओशो कहते हैं, प्रेम अभाव को मिटाता है, अहंकार को पिघलाता है, भय को चीर कर मौन तक ले जाता है। इस भयानक चक्र से निकलने का एक ही रास्ता है, चेतना, स्वतंत्रता और साक्षी भाव का अभ्यास। पत्नी, पति, प्रेमी, ये सब रिश्ते रूप हैं। चेतना एक आभा है जो सब रूपों के पार देखती है। ध्यान करो, हर सांस में 2 पल मरना सीखो। पुराने विचारों, पुराने बंधनों से मुक्त होना सीखो। तब किसी का जीना या मरना तुम्हारे कर्म से उजागर नहीं होगा। मुझे अपराधों से भय नहीं, अज्ञानता से भय है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को समझ लेगा, न प्रेम अधूरा रहेगा, न हत्या की आवश्यकता होगी। प्रेम वह शक्ति है जो हत्या को धूमिल कर देती है। जब तुम प्रेम की व्यवस्था की राख में न दबाओ तो प्रेम की मशाल खुद जल उठती है। ध्यान करो, प्रेम करो और साक्षी बनकर देखो कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे भीतर ही नित्य कर रहे हैं। तब कोई हत्या नहीं, केवल शुद्ध अनुभूति होगी।